आप सभी को प्रणाम। गायत्री प्रज्ञापीठ की ओर से जो ऑनलाइन स्वाध्याय लिया जाता है, उन सभी में उसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज का स्पेशल सेशन है, जैसा आपको पता है। उस सेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग जरूर, लेकिन पहले गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि आज का स्पेशल सेशन होता है फ्राइडे का, जब कोई हम एक बुक कंप्लीट कर लेते हैं गुरुदेव ने लिखी हुई, तो उसका समरी सेशन होता है। ये हम सबके लिए गोल्डन चांस होता है, इंक्लूडिंग अस जो हम लोग स्वाध्याय लेते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर हमारा कोई सेशन छूट जाता है, तो समरी सेशन हमें हेल्प करता है वो सारे बुक का जो सार है उसे समझने के लिए। तो आज का जो सेशन है, थोड़ा अलग तरीके से कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट टाइम भी हम इसी तरह से सेशन लेंगे। एक छोटे से इंस्ट्रक्शन है आप सबके लिए कि आज को जो स्वाध्याय होगा, जैसे कि मैंने कहा, इसमें पूरी समरी हम लोग लेने वाले हैं। तो समरी के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन रहने वाला है आपके लिए। ठीक है। तो एक बार मैं वो सारे क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले ज्वाइन किया है, तो आपको एक गोल्डन चांस मिलता है। वो सारे क्वेश्चंस में एक बार आपको 5 क्वेश्चंस उनको पढ़कर बता दूंगी। ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगर उसके उत्तर मिल जाते हैं, याद रहते हैं, तो आप लोग उसे ध्यान में रख लीजिएगा। और एंड ऑफ द सेशन हम फिर से वो सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे, और उसके जो जवाब है, पॉसिबल ऑप्शंस, वह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और क्या होने वाला है, ये जो आंसर्स है, इसमें से कुछ आंसर्स जो है वो पूरे सही है, एक ही आंसर जो है वो पूरा सही है, और कुछ आंसर शायद कुछ हद तक के सही है। तो उस हिसाब से उनको पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो जब सबसे लास्ट में मैं आपको आंसर्स बताऊंगी, तो आपको देख लेना है कि आपका कौन सा ऑप्शन आपने लिखा है। और अगर जो भी आपने ऑप्शन लिखा है, आपको वो ऑप्शन लिखना है। इसके बाद में एक बार और इंस्ट्रक्शन दूंगी, वो ऑप्शन को हमारी तरफ से कितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो आपको लिख लेना है। इससे क्या होगा, हमको समझ में आ जाएगा कि इस बुक का सार या ये बुक में से हम कितने प्रतिशत तक के जो ध्यान है वो ग्रहण कर पाए हैं। ठीक है। तो अभी हमारे साथ 7 लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहती हूँ। आज के स्वाध्याय में हमारी छोटी सी एक्टिविटी है, जिसमें आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा। सबसे लास्ट में क्वेश्चन एयर होगा, और उसके जो जवाब रहेगी उसके कुछ मार्किंग्स रहेंगे, वो भी आपको सबसे लास्ट में पता चल जाएगी। ठीक है। तो एक दो सवाल, क्योंकि आप लोगों ने शुरुआत में ज्वाइन किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे भी मैंने कहा था अभी आपको। पहला सवाल होगा, अध्यात्म क्या है। दूसरा सवाल होगा, अध्यात्म का पहला चरण अगर एक है दिया हुआ है, तो दूसरा वाला कौन सा है। तीसरा होगा, ईश्वर की कृपा कैसे मिलती है। चौथा होगा, ईश्वर ईश्वर की सच्ची साधना कैसे की जाती है। और पांचवा होगा, विचार क्रांति के आधार पर गुरुदेव ने कौन सा युग लाने की बात कही है। ठीक है। तो चलिए, इन सारे सवालों के जवाब आज की पुस्तक में ढूंढते हैं, और शुरुआत करते हैं इस पुस्तक के समरी सेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई थिंक ऑल आर रेडी फॉर द समरी एंड द क्वेश्चन सेशन एज वेल, क्वेश्चन आंसर सेशन एज वेल। तो आज की हमारी बुक है जिसका समरी सेशन होने जा रहा है, वह है अध्यात्म क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। ठीक है। तो यह जो पुस्तक है गुरुदेव की, यह पुस्तक अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप और मध्यकाल में आए हुए उसके पतन और भविष्य में इसकी वैज्ञानिक आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। तो इसका जो मुख्य विवरण है वह मैं अभी आपको बताने जाने वाली हूँ। इसमें पुस्तक थोड़ी बड़ी है, 10 उसमें सब टॉपिक्स है। तो इसका पूरा के पूरा पूरे सब टॉपिक्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गुरुदेव ने कम से कम 6 6 या 7 7 पेजेस में हमको डिस्क्राइब करके बताए हुए हैं। लेकिन उसका जो महत्वपूर्ण सार है, वो 1 या 2 लाइन में अभी हम समझेंगे। आपको अच्छी से ध्यान देकर सुनना है, क्योंकि आपके आखिर में जो सवाल पूछे जाने वाले हैं उसके जवाब आपको यही से मिलेंगे। तो पहला हमारा सबसे पहला सब टॉपिक है विज्ञान और उसकी पृष्ठभूमि। इस टॉपिक में हमें यह बताया गया है, इस टॉपिक में हमें यह बताया गया है कि यह विश्व जो है वो चेतना और पदार्थ से मिलकर बना है।
जहाँ पदार्थ का ज्ञान जो है वो भौतिक विज्ञान और चेतना का ज्ञान ज्ञान जो है वो अध्यात्म कहलाता है। भौतिक भौतिक विज्ञान ने मिलकर बहुत तरक्की की है, क्योंकि हमेशा भौतिक विज्ञान जो है वो प्रत्यक्षवाद की कसौटी पर खरा उतरता है। और अध्यात्म का क्या होता था कि हम उसे किसी तरह के से किसी टेस्ट कर कर कोई दिखा नहीं पाते थे, इसलिए अध्यात्म थोड़ा पिछड़ गया था। इसके विपरीत जो था अध्यात्म, जो हमारा अध्यात्म है वो परलोक और अदृश्य से जुड़ा होने के कारण जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उस पर सिद्ध नहीं हो पाता था। और फिर लोगों में अनेकों मतभेद होते थे, क्योंकि जो बुद्धिवादी लोग हैं हमेशा वो जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें करते हैं, मतलब उनको हर चीज का जो अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट उन्हें देखना बहुत पसंद है, और यही विज्ञान करते हुए आया है। और अध्यात्म यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह गया है। तो क्या होता है, हमारा जो अध्यात्म है वह भौतिक विज्ञान और चेतना का एक कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, ऐसा गुरुदेव ने हमको बताया है। ठीक है। इसका दूसरा जो सब टॉपिक था हमारा, वह था अध्यात्म में भ्रांतियों का समावेश। ठीक है। जो लोग भी अभी नए जुड़े हुए हैं, एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ हमारे साथ अभी ठीक है 7 लोग हैं, आई थिंक 7 ही लोग हैं, या अगर कोई नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज ध्यान रखिए। क्वेश्चन आंसर सेशन है सबसे लास्ट में, और छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा आज का स्वाध्याय। ठीक है, तो अभी हमारा दूसरा सब टॉपिक है अध्यात्म में भ्रांतियों का समावेश। इसमें गुरुदेव ने बताया हुआ है कि अध्यात्म के क्षेत्र में कितनी सारी भ्रांतियां पहले से ही पूर्वापार या मध्ययुगीन काल में जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई आ रही थी। जैसे कि ईश्वर को मात्र पूजा पाठ या भेंट चढ़ाकर ही खुश किया जा सकता है, उसके अलावा ईश्वर खुश नहीं होते। तो इससे क्या हुआ कि जो वास्तविकता, गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म का जो पहला चरण था तप, वह था कि दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट किस तरह से करना। और दूसरा जो चरण था वह था योग। और योग हमेशा जुड़ा हुआ था ईश्वर और उसके सत्प्रवृत्तियों से। ठीक है। तो ये जो दो चरण थे, जो पहला था तप और दूसरा जो था योग, इनसे हम लोग दूर होते गए, क्योंकि भ्रांतियां इतनी फैल गई कि सारी चीजें मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर होकर मतलब आकर रुक गई। मटेरियलिस्टिक मतलब कि भगवान को ये चढ़ाया जाए वो चढ़ाया जाए तो उससे भगवान खुश हो जाएंगे। तो मतलब क्या हो रहे थे, लोग क्या कर रहे थे कि बस भगवान की चापलूसी कर रहे थे, और बदले में यह चाह रहे थे कि भगवान हमें हमारी इच्छा पूरी कर दें। तो गुरुदेव कह रहे थे कि ऐसा बिल्कुल भी कतई भी नहीं है। ईश्वर की कृपा जो है हमको, वो चापलूसी से नहीं बल्कि अपनी पात्रता और उत्कृष्टता बढ़ाने से मिलती है। तो गुरुदेव ने हमको इस हमारे जो सब टॉपिक में यह समझाया था कि ईश्वर की कृपा अगर हमें पानी है तो वो हमें कैसे मिलेगी, चापलूसी कर कर नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, अपनी पात्रता बढ़ाने से मिलेगी, और हमारे विचारों की, सद्विचारों की, और हमारा जो आचरण है उसकी उत्कृष्टता बढ़ाने से मिलेगी। ठीक है। तो देखिए मतलब भ्रांतियों को किस तरह से गुरुदेव ने भी उसे मतलब समाप्त करने के लिए पूरी कोशिश की थी। आगे का हमारा सब टॉपिक आता है, वह है प्रत्यक्षवाद की कसौटी पर, कि मतलब अध्यात्म को किस तरह से जांचा परखा गया उस वक्त भी, और हम उसके लिए आगे क्या क्या करते रहे। गुरुदेव कहते हैं कि जब लोगों को आधे अधूरे प्रयासों के बाद अध्यात्म से कोई लाभ नहीं मिलता था, तो उन्होंने इसे ढोंग मानना शुरू कर दिया था। क्योंकि ऐसा होता था कि जब हमारे ऋषि मुनि तो नहीं, उस वक्त तो सब लोग विश्वास रखते थे अध्यात्म पर। मध्यकालीन युग में जब हमारे ऊपर बहुत सारे आक्रांताओं ने मतलब चढ़ाई की थी, हमारा देश कुछ सालों के लिए गुलाम बना था, तो उस वक्त भौतिक वाद जो है वो बहुत बढ़ गया था। क्योंकि जो उस वक्त के ज्ञानी लोग हैं वो साधारण लोगों को अपनी बात समझा नहीं पाते थे। जैसे विज्ञान दिखाता है तथ्य और रिजल्ट, तो ऐसे रिजल्ट नहीं दिखा पाते थे। तो उस वजह से क्या हो गया था कि जो साधारण लोग हैं वो अध्यात्म को ढोंग की तरह समझना शुरू कर दिया था, और भौतिकवाद ने आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया था। तो समय की मांग है कि अध्यात्म को भी विज्ञान की तरह प्रत्यक्षवाद की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। हमने जब बुक पढ़ी थी तब हमने बहुत सारे उदाहरण गुरुदेव ने इसमें दिखाए थे, जिसमें कहा गया था, बताया गया था कि किस तरह से हम अध्यात्मवाद को भौतिकवाद की जैसे बता सकते हैं लोगों को। इसके लिए यही एक इम्पॉर्टेंट चीज हमने उस वक्त भी देखी थी, कि हमको लोगों को उसका जो रीजन है, जो भी हम कर्मकांड करते हैं
उसका रीज़न है, वो बताना पड़ेगा, उसका कारण बताना पड़ेगा, उसका परिणाम क्या होता है बताना पड़ेगा और विश्वास करना बताना पड़ेगा अध्यात्म पर, क्योंकि अध्यात्म जो है वो विश्वास के साथ ही आगे बढ़ता है हमेशा। और इसी बारे में हमने इस सब टॉपिक के अंडर में देखा था कि किस तरह से इस उद्देश्य को आगे ले जाने के लिए ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की गई है हरिद्वार में, ताकि अध्यात्म के सिद्धांतों को विज्ञान की कसौटी पर खरा सिद्ध किया जा सके। और जो हमारा ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान है, वो किस तरह से अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और क्या-क्या तरीके के अनेकों कार्य कर रहा है, ये सारी बातें हमने उस वक़्त के स्वाध्याय में हमने देखी थी। अब सारी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं बता सकते, उसमें से बस एक एग्ज़ाम्पल बता दूँगी। यहाँ पर बहुत से ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, जो उस वक़्त भी हमने डिस्कस किए थे, जिसमें यह एक था कि गायत्री मंत्र बोले जाने वालों का एक ग्रुप कर दिया था और दूसरा ग्रुप था कि जो गायत्री मंत्र नहीं बोलते, ठीक है? तो उनके मंत्र की साधना के बाद पहले वाला उनका मस्तिष्क की जो परिणाम थे वो और साधना करने के बाद वाले, इन दोनों के परिणामों की जाँच की गई थी। तो ऐसी अनेकों जो शोध है वो हमारे ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में शुरू है, जो अध्यात्म को पूरा सपोर्ट करते हैं और अध्यात्म को लोगों तक के अच्छी तरह से पहुँचाने में सफल हुए हैं। इसके बाद का हमारा सब टॉपिक आता है समग्र जीवन को अध्यात्म से ओतप्रोत किस तरह से किया जाए। तो इस टॉपिक पे हमने देखा था कि अध्यात्म मतलब है क्या चीज़? तो इसमें गुरुदेव ने यह बताया था कि अध्यात्म का मतलब सिर्फ घर छोड़कर जंगलों में जाना नहीं है, ठीक है? या किसी प्रकार का वेशभूषा में बदलाव नहीं है। सिर्फ पीले कपड़े पहनने से, हाथ में माला पकड़ने से या फिर सिर्फ साधना करना बैठने से अध्यात्म साध्य नहीं होता। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, वह भी साध्य नहीं होता। तो गुरुदेव बताते हैं इस सब टॉपिक में कि सच्ची साधना का जो उद्देश्य है वह क्या है? तो वह यह है कि जीवन में सर्वतोमुखी उत्कृष्टता लाना और लोक मंगल के कार्यों में अपना समय व साधन ये दोनों चीजें हमको लगानी है। मतलब क्या करना है? सर्वतोमुखी उत्कृष्टता मतलब जो भी जीवन हम जी रहे हैं, ठीक है? हमारा व्यक्तिगत जीवन और हमारा सामाजिक जीवन, इन दोनों जीवनों को हमें उत्कृष्टता की कसौटी पर आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? और हमें जो कार्य करने पड़ेंगे, हमेशा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो कार्य है, वो लोक मंगल में हमेशा हो। तो व्यक्ति को अपना आधा जीवन पारिवारिक जिम्मेदारियों में तो मतलब गुरुदेव बताते हैं कि आधा जीवन जो है वो हमें पारिवारिक जिम्मेदारियों में ब्राह्मण के रूप में और शेष जीवन जो है वो वानप्रस्थ अपनाकर समाज सुधार साधु के रूप के लिए समर्पित कर देना चाहिए। गुरुदेव तो हमेशा ही बताते हैं कि परिवार पहले, ठीक है? तो परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी हमारी कुछ हद तक के होती है। एक ऐज के बाद, एक उम्र के बाद हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो समाज के प्रति बढ़ जाती है और हमारा परिवार भी बढ़ जाता है। हमारे सिर्फ़ 2 ही बच्चे नहीं होते। अगर लड़की है तो हमें दामाद आ जाता है और अगर लड़का है तो बहू आ जाती है। इसका मतलब परिवार घर का भी परिवार बढ़ जाता है और हमारी दृष्टि भी व्यापक हो जाती है, जिसमें हम अपने समाज को भी अपना परिवार समझते हैं। तो ऐसे वक़्त में गुरुदेव बताते हैं कि सामाजिक आपका जो है समाज के प्रति जो भी कर्तव्य है, उसे भी आपने उस वक़्त से करना शुरू कर देना चाहिए। तो यह होगी आधी बुक की बात। आधी बुक हो गई है। सबको एक बार मैं बता दूँ कि हम लोग अभी 10 लोग जुड़ गए हैं कि जैसे ही मैंने शुरुआत में बताया था, सबसे लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन है। अच्छी से स्वाध्याय सुनिए, आपको जो भी समझ में आता है ध्यान में रखिए। एक पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा क्योंकि उसमें आपको आज एबीसीडी लिखनी है। बस 5 ही बार एबीसीडी लिखनी है और उसके बाद काउंटिंग करके बस अपने पास ही रखना है कि आपको इस पुस्तक में से कितना प्रतिशत जो है वो समझ में आ गया है। ठीक है? तो अभी हमने आधी पुस्तक कंप्लीट कर ली है, अब चलते हैं आधी पुस्तक के बारे में। तो इसके बाद का सब टॉपिक है वर्तमान और भविष्य का क्रियाकलाप। इसमें गुरुदेव ने अध्यात्म को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण मतलब देने की कोशिश की है। तो उदाहरण के लिए जब हमेशा मनुष्य क्या होता है किसी और मनुष्य की तरफ देखता है। बराबर? वो देखता है कि अगर इसने मतलब इस दुकान से अगर कपड़े खरीदे तो या साड़ी खरीदी तो भाई बहुत अच्छी लग रही है। तो वो क्या करेगी, वो लेडी क्या करेगी या फिर आदमी भी हो सकता है अपनी अपनी वाइफ़ के लिए ले सकता है, ठीक है? तो लेडी क्या करेगी लेकिन लेडी ज़्यादा करती है।
उसी दुकान में जाएगी और वैसी ही बढ़िया सी साड़ी जाकर लेकर आएगी। तो गुरुदेव जो हमारा सब टॉपिक है वर्तमान और भविष्य के क्रियाकलाप में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्यात्म को प्रमाणित करने के लिए लोगों के पास ऐसे उदाहरण होने की जरूरत थी कि जिसके ऊपर लोग विश्वास रख सके। ठीक है, क्योंकि वो भी तो सटीक होना चाहिए ना, दुकान में जाएंगे तो साड़ी भी तो सुंदर होनी चाहिए ना। तो इसलिए क्या किया, तो हम क्या समझते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण हमारे लिए स्वयं हमारे गुरुदेव का ही है। तो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का जीवन ही इसका एक जीवंत उदाहरण है, जिन्होंने उपासना मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण, साधना मतलब आत्मशोधन और आराधना मतलब लोक मंगल के समन्वय से अपने जीवन को एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह जिया है ना। तो यह वह दुकान था जिसकी साड़ियां हम सबको पसंद आ रही थी, है ना, और हम भी चाह रहे थे कि उस दुकान से जाकर हम भी साड़ी खरीदे। इसका मतलब जो गुरुदेव ने जिस तरह से जीवन जिया है, हाँ, हम बहुत सारी साड़ियां एक साथ तो नहीं खरीद सकते, लेकिन एक तो लेकर आ सकते हैं। तो गुरुदेव ने इतनी सारी चीजें की है, तो जो भी हमारे बस में है, जो भी हमसे बन पड़ता है, हम उतना अपने जीवन में भी उतारने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान और भविष्य का क्रियाकलाप चलता रहा। उसके उसके बाद हमारा सब टॉपिक है नव सृजन की विशालकाय कार्य पद्धति। तो अभी नव सृजन तो चलना था, तो वह किस तरह से होगा। तो इस खंड में हमने देखा कि प्रज्ञा अभियान द्वारा किए गए विशाल कार्यों का वर्णन हमने इस खंड में देखा था कि किस तरह से हमारा जो शांति कुंज हरिद्वार में जो चीजें चलती है अध्यात्म को लेकर, कर्मकांड को लेकर, लोक जागृति के लिए, ये सारी चीजें क्या किस किस तरह से है। आज हम सभी कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा समरी सेशन है। कुछ बातें हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 1958 में बिना किसी सार्वजनिक चंदे के 1 लाख याज्ञियों का सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ गुरुदेव ने उस वक्त सफलतापूर्वक संपन्न किया था, जो अध्यात्म के बारे में एक चमत्कार था, क्योंकि गुरुदेव ने बताया था उनके इसको करने के लिए उनके पास जो जरूरत की सामान है वो सारी चीजें नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा शांति कुंज, ब्रह्म वर्चस्व और गायत्री तपोभूमि जैसे विशाल आश्रमों की स्थापना भी हुई, जहाँ से योग्य साहित्य का प्रकाशन, जड़ी बूटियों पर वैज्ञानिक अनुसंधान और लोकमानस परिष्कार के परीक्षण का कार्य अनावरत चल रहा है। ठीक है, तो अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यह सारी मतलब हरिद्वार से हमारे लिए एक बहुत बड़ा सृजनात्मक कार्य गुरुदेव हमारे लिए कर गए हैं। इसके बाद आगे का हमारा सब टॉपिक है व्यापक क्षेत्र में आलोक विवरण वितरण। यह आध्यात्मिक आंदोलन केवल आश्रमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 50 लाख से अधिक प्रज्ञा परिजनों के माध्यम से व्यापक हो गया है। हम जानते हैं अभी हमारा गायत्री परिवार कितना बड़ा हो गया है। देश भर में 2400 प्रज्ञापीठों और हजारों स्वाध्याय मंडलों के जरिए आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके अंतर्गत खर्चीली शादियां, दहेज, जाति भेद, पर्दा प्रथा और नशेबाजी जैसी कुरीतियों के खिलाफ सफल संघर्ष अब किया गया है। और इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आगे देखते हैं, आगे गुरुदेव ने हमको बताया है बो और कांटों का सुनिश्चित सिद्धांत। अध्यात्म विज्ञान जो है वो बो और कांटों के सिद्धांत पर काम करता है। महान सफलताएं बिना तप, आत्म संयम और पुरुषार्थ के बिना हमें नहीं ही मिलने वाली है, उसके लिए हमें ये सारी चीजें करनी ही पड़ेगी। पूज्य गुरुदेव ने अपनी जो पैतृक संपत्ति थी, अपना संपूर्ण समय, श्रम लोक मंगल के कार्य के लिए मतलब बो दिया, समर्पित कर दिया। तो जिसके फल स्वरूप उन्हें कोटि कोटि मानवों का सहयोग और दैवी अनुग्रह 1000 गुना होकर वापस मिला। तो देखिए गुरुदेव को अगर इतना सारी चीजें मिल रही है उनके इतने सारे तप के बाद, तो अगर हम थोड़ा सा भी कुछ दे देते हैं हमारी तरफ से, तो सोचिए हमारा भी सुमंगल तो हो ही जाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे का हमारा सब टॉपिक है परिवर्तनकारी प्रचंड महाकाली का अवतरण। इस टॉपिक में हमने देखा था कि वर्तमान में विश्व 5 प्रमुख संकटों का सामना कर रहा है। एक था महायुद्ध का खतरा, इसको हमने बड़े विस्तार में लिया है जब हमने बुक ली है। ठीक है, दूसरा था पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा था रेडियो विकिरण, चौथा था जनसंख्या वृद्धि और पांचवा था मानवीय गरिमा का पतन। इन दुर्धर्ष परिस्थितियों से निपटने के लिए भौतिक प्रयास पर्याप्त नहीं है,
नहीं है, यह गुरुदेव जानते थे। इसीलिए महाकाली जैसी प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है, ऐसा गुरुदेव का मानना था। और गुरुदेव की सूक्ष्म सत्ता इन विनाशकारी शक्तियों को रोककर उन्हें नव सृजन की ओर मोड़ने के लिए सक्रिय पहले से ही है। और इसलिए गुरुदेव को जब पता चला कि यह सिर्फ बताने से या करने से नहीं होगा, तो क्या करना जरूरी है, लोगों के मन में और विचारों में क्रांति जरूरी है। और इसीलिए विचार क्रांति का जन्म हुआ, और वो हमें आज तक के मदद कर रही है। इसके सबसे लास्ट वाला जो हमारा सब टॉपिक है, वह है आत्म क्षेत्र का भावी संकल्प। यद्यपि वर्तमान में अनेकों संकट है, लेकिन भविष्य उज्जवल है, यह गुरुदेव मानते हैं। और सतयुग की वापसी सुनिश्चित है, यह सब गायत्री परिवार वाले जानते हैं और मनोमन मानते भी है। 21वीं सदी एक महान क्रांति की सदी होगी, जिसमें वसुदैवम कुटुंबकम का सिद्धांत साकार होगा। यह गुरुदेव का पूरी तरह से विश्वास है। और गुरुदेव हमें मतलब हम लोगों को यह बात पता भी है। गुरुदेव कहते हैं कि सतयुग आएगा कब? जन जन जब चाहेगा तब। तो हर गायत्री परिवार के व्यक्ति ने जो है वह मन में ठान लेना चाहिए कि सतयुग तो आने वाला है, नहीं आ गया है, आ चुका है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से गायत्री परिवार बढ़ रहा है, यह सतयुग की वापसी की ही एक निशानी है। तो संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र के रूप में संगठित जरूर होगा, जहां पूरे विश्व की एक भाषा होगी, एक संस्कृति होगी, और एक समानता पर आधारित एक न्याय व्यवस्था भी होगी, और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होकर ही रहेगा। तो यह बहुत ही सुंदर सी बुक हमने कुछ दिनों पहले खत्म खत्म की थी। और आप सभी लोग जो आज जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी मतलब एकदम फास्ट ट्रैक में क्रैश कोर्स की तरह इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को आज की भी इस बुक में से कुछ ना कुछ गुरुदेव के विचारों को मतलब विचारों से जुड़ने का आज मौका मिल गया था। और जैसे कि मैंने कहा था, हमारी जो मीटिंगें बहुत लिमिटेड होती है, तो उसमें भी हम लोग अपना काम पूरा अच्छी तरह से करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा था कि आज का सेशन थोड़ा अलग तरह का रहने वाला है, हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो रहा है। तो प्लीज आप जो सब लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज हाथ में पेन और पेपर, कोई भी कागज का छोटा सा टुकड़ा भी होगा तब भी चलेगा, क्योंकि आपको एबीसीडी से ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। और सबसे लास्ट में अपने मार्क्स लिखने हैं। छोटे से एग्जाम है, लेकिन ऐसे एग्जाम है जिसके मार्क्स सिर्फ आपको ही पता चलने वाले हैं। और मजेदार बात तो ये थी कि इस एग्जाम का जो पेपर है वो पहले ही मैंने फोड़ दिया था। ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ढूंढने के लिए कि भाई पेपर लीक कहाँ से हुआ। तो पेपर के जो क्वेश्चन है मैंने पहले ही आपको बता दिए थे, क्योंकि ये आत्म उत्थान के लिए हमारे सारे प्रश्न हैं, ना कि हमको सिर्फ मार्क्स मिलने के लिए। ठीक है, तो क्या आप सब लोग रेडी हैं? मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी, और आप लोगों को क्या करना है, 3 ऑप्शंस मैं आपको दूंगी। ठीक है। तीनों ऑप्शंस का शुरुआत का इनिशियल होगा ए, बी और सी। ऑप्शन ए होगा ए, दूसरा ऑप्शन होगा बी, और तीसरा ऑप्शन होगा सी। तो कोई भी एक मुझे थम्स अप, या एक दो लोग प्लीज थम्स अप करके बता दीजिए कि आप लोग अपने पेन और पेपर के साथ रेडी हैं। तो मैं क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। ठीक है, आई गेस एक एक जने से मेरे मेरे पास मतलब थम्स अप आ गया है। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा। तो अगर आपसे थम्स अप नहीं आया, कोई बात नहीं है, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस एबीसीडी तो लिखनी है, और उसके बाद उसके अपने मार्क्स लिखने हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। बिल्कुल 9 बज गए हैं शार्प, हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स रहे हैं। 5 मिनट में क्वेश्चन आंसर लेंगे, और 5 मिनट में हमारा आंसर शीट रिवील होगी। ठीक है। तो अभी आपको पहला प्रश्न पढ़ा जाएगा, उसके बाद 3 ऑप्शंस बताए जाएंगे। जो ऑप्शन आपको सही लगता है, आपको पेज पर क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सही जवाब। अगर उसका सही जवाब ए है, तो आप लिखेंगे 1 डैश सही जवाब मतलब ए, ए बस। ठीक है, इतना ही लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा 2 डैश, अगर उसका सही जवाब है बी, तो आप लिखेंगे 2 डैश बी। ठीक है, इस तरह से बस 5 सवालों के जवाब आपको लिखने हैं। आई होप सबको समझ आ गया है। ठीक है। तो चलिए, वन वे कम्युनिकेशन है, बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सबके लिए यह है कि अध्यात्म क्या है। ठीक है, जिसके ऊपर ये सारी बुक थी। तो पहला प्रश्न है, अध्यात्म क्या है। इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए,
भौतिक विज्ञान और चेतना का ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, परलोक से जुड़ा हुआ ज्ञान। और ऑप्शन नंबर सी, केवल भगवान की पूजा पाठ। तो इन तीनों में से जो आपको सही लग रहा है उसका ऑप्शन नंबर आप उस नंबर 1 के सामने डैश कर कर लिख दीजिए। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ, उसके बाद दूसरे की तरफ जाएंगे। अध्यात्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भौतिक विज्ञान और चेतना का ज्ञान। ऑप्शन नंबर 2, बी, परलोक से जुड़ा हुआ ज्ञान। और सी, केवल भगवान की पूजा पाठ। ठीक है, आई होप यू आर डन विद दिस। अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अध्यात्म का पहला चरण अगर तप है तो दूसरा चरण कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिए। अध्यात्म का पहला चरण अगर तप है तो दूसरा चरण कौन सा है? उसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर की चापलूसी। ऑप्शन नंबर बी, योग। और ऑप्शन नंबर सी, पूजा पाठ। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। अध्यात्म का पहला चरण अगर तप है तो दूसरा चरण कौन सा है? ए, ईश्वर की चापलूसी। बी, योग। या सी, पूजा। ठीक है, अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर की कृपा कैसे मिलती है? आप 3 लिख दिए लीजिए, उसके सामने ABCD जो सही रहेगा वो ऑप्शन आप लिख दीजिए। ईश्वर की कृपा कैसे मिलती है? उसका ए ऑप्शन है अपनी पात्रता और उत्कृष्टता बढ़ाने से। बी, चापलूसी करने से। और सी, भगवान को उपहार देने से। फिर से प्रश्न पढ़ती हूँ। ईश्वर की कृपा कैसे मिलती है? अपनी पात्रता और उत्कृष्टता बढ़ाने से, ये हो गया ए। और दूसरा है बी, चापलूसी करने से। या सी, भगवान को उपहार देने से। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर की सच्ची साधना कैसे की जाती है? ईश्वर की सच्ची साधना कैसे की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, घर छोड़कर जंगलों में जाकर। ऑप्शन नंबर बी, केवल पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाकर। और ऑप्शन नंबर सी, जीवन में सर्वतोमुखी उत्कृष्टता लाना और लोक मंगल के कार्यों में अपना समय व साधन देकर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ईश्वर की सच्ची साधना कैसे की जाती है? घर छोड़कर जंगलों में जाकर। बी, केवल पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाकर। और ऑप्शन नंबर सी, जीवन में सर्वतोमुखी उत्कृष्टता लाकर और लोक मंगल के कार्यों में अपना समय व साधन देकर। तो चलिए अब आखिर वाले सवाल के ऊपर आते हैं। विचार क्रांति के आधार पर गुरुदेव कौन सा युग लाने की बात कर रहे हैं? प्रश्न सुन लीजिए। विचार क्रांति के आधार पर गुरुदेव कौन सा युग लाने की बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए, कलयुग। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर का युग। या ऑप्शन नंबर सी, सतयुग। ठीक है, विचार क्रांति के आधार पर गुरुदेव कौन सा युग लाने की बात कर रहे हैं? यह क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका आंसर के ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए, कलयुग। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर का युग। और ऑप्शन नंबर सी, सतयुग। ठीक है, तो चलिए मुझे लगता है आप सबके ऑप्शंस रेडी है, आंसर रेडी है। प्लीज थम्स अप करके कोई भी एक जन बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पेजल ने तो सारे के सारे आंसर मुझे भेज दिए। वेरी गुड, आई एम सो ग्लैड। ओके, आई गेस एवरी वन इज डन। थैंक यू सो मच स्पेजल। हम आपको अभी ये कर लेंगे कैलकुलेट, लेकिन हम बाकी सबके लिए जो नहीं मतलब भेजे हैं जिन्होंने आंसर, अभी मैं आपको क्या बताऊंगी। जो आपने आंसर्स भेजे हैं अभी आप बताऊंगी उनके मार्क्स। ठीक है, तो इसमें से कुछ सवाल जो थे वो कम मार्क्स वाले थे, कुछ सवाल थे जो आंसर थे वो 0 मार्क्स वाले थे, और कुछ आंसर जो थे जो करेक्ट आंसर थे वो पूरे 10 के 10 मार्क वाले थे। ठीक है, तो अभी आपने जहां पर लिखा है 1-A, तो उसके आगे आपने मार्क्स लिख दीजिए। जिन्होंने भी 1 के A का आंसर दिया है उनको मिले हैं पूरे 10 मार्क। ठीक है, सो क्लैप फॉर योरसेल्फ। वो पूरे 10 मार्क का क्वेश्चन था। अगर किसी ने 1 का B आंसर दिया है तो उसको है 5 मार्क। और अगर किसी ने 1 का C आंसर दिया है तो उसको है 3 मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 का अगर आपने ए ऑप्शन लिखा है तो आपको मिल रहा है 0 मार्क। अगर 2 का आपने बी ऑप्शन लिखा है तो आपको मिल रहे हैं पूरे 10 के 10 मार्क। और अगर 2 का आपने ऑप्शन नंबर 3 लिखा है, सी लिखा है, तो आपको मिल रहे हैं 3 मार्क। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है वो है पूरा 10 मार्क वाला। बी जो है वो 2 मार्क वाला। और सी जो है वो भी 2 मार्क वाला। तो आप अपने मार्क्स लिख लीजिए, आपने कौन सा ऑप्शन लिखा है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका अगर आपने ए ऑप्शन लिखा है तो उसका मार्क्स है 2। अगर आपने बी लिखा है
तो उसके मार्क्स है 3। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लिखा है तो आपको पूरे 10 के 10 मार्क मिल रहे हैं। अभी बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर आपने इसका ए आंसर लिखा है, 5 का अगर ए लिखा है तो आई एम सॉरी, इसमें 0 मार्क मिल रहा है। और अगर क्वेश्चन नंबर 5 का बी लिखा है तो आपको 2 मार्क मिल रहे हैं। और अगर आपने 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी लिखा है तो पूरे के पूरे 10 मार्क मिल रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज जिन्होंने अच्छे से अच्छे मार्क। अरे वाह स्वेजल, आपको 50 से 50 मिले यार। कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आ गई भैया, हमको तो बुक समझ में आ गई। बच्चियां बहुत 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 होशियार है ना। सो बहुत अच्छा। आई एम सो ग्लैड। आप मुझे बाद में बताइएगा अगर आपको ये तरीका भी अच्छा लगा हो स्वाध्याय की समरी लेने का। शॉर्ट और स्वीट, और कुछ बातें हमको समझ में आती है, कुछ बातें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी जिनको 50 में से 50 मिले हैं, और उन लोगों को भी जिनको 5 से ऊपर भी मिले हैं। क्योंकि शायद इनमें से बहुत लोग होंगे जो है ना पूरे स्वाध्याय में जुड़े नहीं होंगे, लेकिन आज के स्वाध्याय में आए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि आज क्या होने वाला है ना। सो थैंक यू सो मच। एक बॉटम लाइन आज के स्वाध्याय की यह है कि भौतिक विज्ञान जो है वो तथ्यों को लेकर और दिखाकर आगे बढ़ गया, और अध्यात्म जो है वो तथ्यों की कमतरता की वजह से, कमी की वजह से थोड़ा पीछे रह गया। तो ये हम सब की, पूरे गायत्री परिवार की जिम्मेदारी, वैसे तो गायत्री परिवार ने ली ही है, फिर भी याद दिलाने के लिए कि हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी कर्मकांड करे, जब भी कोई चीज करे, उसको तथ्यों के साथ जोड़ना ना भूले, है ना। हम सब करते हैं, बाल संस्कार शाला में भी करते हैं, गर्भ संस्कार शाला में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझाई जाती है ना। जो बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं कि ये क्या घिसी पिटी बातों पर हम लोग विश्वास रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है ना। सो तथ्यों के साथ जुड़कर रहे, और हमारे साथ अगर तथ्य जानने हो तो गुरुदेव के स्वाध्याय के लिए हम सबके साथ जुड़ा करें, रोज 8:30 बजे, ऑल द वीकडेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। एंड थैंक यू सो मच। शांति पाठ कर लेते हैं, फिर हमारे पास शायद एक आध मिनट बचा ही होगा, है ना, डिस्कशन के लिए। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। हम सभी का कल्याण हो, अध्यात्म आगे बढ़ता रहे, ऐसा कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।